हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और एक्सरसाइज 4.2 हम लोग शुरू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। आपको एक इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 3x+5। तो आपसे पूछा है कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हैं या कितने ऑप्शन जो है वो ट्रू है। जैसे यूनिक सॉल्यूशन सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, ओनली टू सॉल्यूशन सिर्फ दो सॉल्यूशन होंगे, या इनफाइनाइटली बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। उसकी वजह क्या है? एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज infinitely many solution। क्यों? बिकॉज फॉर each real value of x there will be a real wise वैल्यू ऑल्सो, क्योंकि x की कोई भी रियल वैल्यू के लिए y की कोई ना कोई रियल वैल्यू होएगी ही होएगी। इसलिए हर लीनियर इक्वेशन के जिसमें दो वेरिएबल्स हो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। याद रखिए, इक्वेशन शुड बी लीनियर और दो वेरिएबल्स होंगे तभी इसका आंसर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बनता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, राइट फोर सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें कुछ इक्वेशन दी हुई है, हमें उसके फोर सॉल्यूशन पता करने हैं। आप देख सकते हो सभी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, तो यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और उन इनफाइनाइट में से हमें जस्ट फोर सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो मैं पहला पार्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, 2x+y=7। तो पहले तो अपन क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 2 इंटू 0 0, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 7, यानी कि जब x 0 है तो y 7 होगा। तो 0,7 इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। याद रखें, पहले हमेशा x की वैल्यू लिखनी है फिर y की वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद आपकी मर्जी है, आप x की वैल्यू कुछ और भी पुट कर सकते हो। सपोज कर लो मैंने 1 पुट कर दिया। 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 2 इंटू 1 2। जब 2 आप शिफ्ट करेंगे राइट साइड तो ये नेगेटिव हो जाएगा, साइन चेंज। तो y की वैल्यू आ गई 5, तो यानी कि 1,5। तो 1,5 इज द सेकेंड सॉल्यूशन। सपोज कर लो अब मैं x की वैल्यू नेगेटिव पुट कर देता हूँ, -1। तो 2 का मल्टीप्लाई -1 से होगा, y इज इक्वल टू 7। तो माइनस का 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो माइनस से 2 शिफ्ट होगा जब तो वो प्लस में हो जाएगा, तो इट विल बिकम 9। तो यानी कि -1,9। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ x की वैल्यू पुट करके y निकालोगे, आप y भी पुट कर सकते हो। सपोज कर लो मैंने y 0 पुट कर लिया, तो 2x प्लस वाई की वैल्यू 0 है इज इक्वल टू 7। 0 को आप शिफ्ट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो x की वैल्यू आ गई 7/2। तो यानी कि x 7/2 कोमा y दैट इज 0। तो ये फोर सॉल्यूशन जो है वो आपके पास डन हो गए। अब इसको एग्जाम में आप प्रॉपरली एक बॉक्स बना दोगे लाइक दिस, जैसे मैं यहाँ पे बॉक्स बना रहा हूँ। और बॉक्स बनाने के बाद लाइक दिस, ऐसे आप इसके कॉलम्स बना दोगे और रोज बना दोगे, x y।
तो x की वैल्यू 0, 1, -1 और एक 7/2i है। फिर कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज लिख दो, दैट इज 7, 5, देन 9 एंड 0। तो इस तरीके से आप अपना आंसर जो है वो इकट्ठा कर दोगे। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट डन हो गया, और आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हो, सभी वैल्यूज इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इरेज करते हैं और अब करेंगे हम लोग सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट करेंगे उसके पहले हम लोग थोड़ा इरेज कर रहे हैं पार्ट को। चलिए, तो सेकंड मेरे पास जो इक्वेशन है वो है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पाई की वैल्यू वैसे तो आपको पता है 22/7 या 3.14 होती है, लेकिन हमें यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी, ठीक है जी। तो हम लोग वही चीज करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 0। तो पाई का मल्टीप्लाई 0 से प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो समथिंग इंटू 0 0 हो जाता है, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 9। तो यानी कि आपका आंसर बन गया 0,9। उसके बाद x की वैल्यू आपकी मर्जी है, जैसे पहले भी हमने पुट किया 1 पुट कर लो। पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू आ गई 9 माइनस पाई। तो सेकंड सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा 1,9 माइनस पाई। थर्ड सॉल्यूशन के लिए आप y को उठा लो, y को पहले 0 पुट कर दो। सो पाई इंटू एक्स, वाई की जगह 0, 9। तो पाई एक्स इज इक्वल टू 9 आ गया। एक्स कैलकुलेट करने के लिए पाई जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो यानी कि एक्स की वैल्यू 9/पाई और वाई 0। उसके बाद आप वाई को 1 पुट कर सकते हो, तो पाई एक्स प्लस वाई की जगह 1 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 9। 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 1 8। तो x की वैल्यू आ गई 8/पाई। तो आंसर विल बी 8/पाई प्लस कॉमा y की वैल्यू जो कि 1 है। और वही आप एक बॉक्स बना के ये सारी वैल्यूज प्रॉपरली लिख दोगे। चलिए रेज करते हैं और थर्ड इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। चलिए, थर्ड इक्वेशन है मेरे पास x इज इक्वल टू 4y। तो बड़ा आसान है, पहले अपन इसमें y पुट कर लेते हैं 0। x इज इक्वल टू 4 इंटू 0, 4 इंटू 0 0 होता है, तो x भी 0 आ गया और y भी 0 आ गया। फिर आप y की वैल्यू 1 पुट कर दो, आप x भी पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है वैसे भी आप कर सकते हो। तो 4,1 दूसरा सॉल्यूशन आ गया, y की वैल्यू नेगेटिव पुट कर दो -1। तो x विल बी 4 इंटू -1, तो दिस विल बी -4। तो यानी कि -4 कोमा -1। अब x की वैल्यू 0 पुट कर दो, सो x की जगह 0 आ गया, 4 इंटू वाई। तो y की वैल्यू आ गई 0/4, डिवाइड में चला जाएगा और 0 0 होता है, तो यानी कि 0,0। ओके, 0,0 जो है हमारे पास देखिए ऑलरेडी एक सोल्यूशन आ चुका है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको नया सोल्यूशन कंसिडर नहीं कर सकते, हमें इसको इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि तो सेम ही पॉइंट आया 0,0। तो इसीलिए हमें x को कुछ और पुट करना पड़ेगा या फिर y को कुछ और पुट कर लें। सपोज कर लो मैं x को यहाँ पर 1 पुट कर लेता हूँ, तो x की जगह 1 लिख देंगे।
4 इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि y आ गया 1/4। सो 1,1/4 दिस इज द फोर्थ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप बहुत सारे सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। उन्होंने हमसे सिर्फ 4 सॉल्यूशन पूछे थे, तो हमने 4 आंसर्स उनको दे दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। Check which of the following are the solution of the equation x minus 2y is equal to 4। तो हमें ये चेक करना है कि इस इक्वेशन के जो नीचे दिए हुए हैं कौन कौन से सॉल्यूशन है और कौन कौन से नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे 0,2 पे। तो 0,2 का मतलब क्या है कि आपको x जो है वो 0 पुट करना है और जो y है वो 2 पुट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास x माइनस 2y, तो x की जगह 0 पुट कर दिया और y की जगह पर 2 पुट कर दिया। तो 0 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू -4, लेकिन वो 4 के इक्वल नहीं आया। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो 0,2 is not a solution of x minus 2y is equal to 4। यानी कि जब आप x को 0 और y को 2 पुट करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके, तो पहला तो होगा नॉट सेटिस्फाइड। अब चलेंगे हम लोग सेकंड वाले पार्ट पे। तो सेकंड में मुझे पुट करके देखना है 2,0। 2,0 का मतलब हो गया कि x की वैल्यू आपने पुट करनी है 2 और y की वैल्यू पुट करनी है 0। तो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन है मेरे पास x माइनस का 2y, वो सेम ही चलनी है ये वाली इक्वेशन। x की जगह पे 2 पुट कर देंगे और y की जगह पर 0। सो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 2 माइनस 0 2, लेकिन ये जो है वो 4 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो इसी ये लाइन को आप दोबारा लिख दोगे, 0,2 की जगह पर 2,0 आ जाएगा कि दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। चलिए अब करेंगे हम लोग थर्ड चेक। थर्ड हमारे पास जो पॉइंट गिवन है दैट इज 4,0। 4,0 का मतलब है कि x की वैल्यू 4 एंड y का वैल्यू 0 पुट करना है। तो लेफ्ट साइड की इक्वेशन है मेरे पास x माइनस 2y, तो x की जगह पर 4 और y की जगह पर 0 पुट कर दो। तो 4 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 4 और 4 इज इक्वल टू 4 है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। तो मतलब ये लिखेंगे हम लोग 4,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का जो सॉल्यूशन है वो 4,0 है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट है मेरे पास √2,4 √2। तो √2,4 √2,4 तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू जो है वो हम लोग √2 पुट करेंगे और y की वैल्यू 4√2 पुट करेंगे। चलिए लेफ्ट साइड पे चलते हैं। पहले तो इक्वेशन x माइनस 2y, तो x की जगह पर √2 और y की जगह पर 4√2 पुट कर देंगे। तो 8√2। अब रूट के अंदर नंबर सेम है तो बाहर वाले प्लस माइनस हो सकते हैं। तो 1 में से 8 गया 7 माइनस 7√2, लेकिन ये 4 के इक्वल नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है
कि जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के इक्वल नहीं है, तो मतलब हम लोग लिखेंगे √2, 4 √2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये फोर्थ इक्वेशन भी हमारा पॉइंट जो है वो नॉट सॉल्यूशन में आया है। अब करेंगे हम लोग लास्ट पार्ट चेक, दैट इज 1,1 1,1 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू भी 1 पुट करनी है और y की वैल्यू भी 1 पुट करके देखनी है। इक्वेशन मेरे पास सेम टू सेम x माइनस 2y है, तो 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सो दिस इज इक्वल टू -1। तो -1 इज नॉट इक्वल टू 4, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो अगेन यही लिखा जाएगा कि जो 1,1 है इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का कंप्लीट हुआ। हमने देखा सिर्फ 4,0 ही है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और बाकी 4 जो पॉइंट्स हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि ये चारों में से कोई भी पॉइंट जो 1, 2, 4 और 5th पॉइंट बचे हैं वो इस लाइन के ऊपर आपको कभी भी नहीं मिल सकते। ओके, नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 4, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू पता करें अगर x 2 और y 1 है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन वो आपको गिवन है, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। x की वैल्यू हमें पुट करनी है 2 और y की वैल्यू पुट करनी है 1, क्योंकि ये 2,1 सॉल्यूशन हमें गिवन है। तो हम लोग वैल्यूज पुट कर रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है, 3 इंटू 1 3 होता है, तो यानी कि 7 इज इक्वल टू k, और वी कैन से k इज इक्वल टू 7। तो k की वैल्यू जो है वो 7 हमारा आंसर में आ गई, और यही हम लोगों को फाइंड आउट करना था। तो इस तरीके से आप लोगों का एक्सरसाइज 4.2 जो है वो फिनिश हुआ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।